जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। हम में से अनेकों सहजियों को यदा कदा ये विचार आता है कि कई साल सहज योग से जुड़े हो गए हैं, क्या हम सहज में ठीक प्रकार से उन्नत हो पा रहे हैं? क्या हमारी चेतना विकास की उन ऊंचाइयों को स्पर्श कर पा रही है जिस पर पहुंचकर हमारे अंतःकरण में स्थायी शांति, संतोष, आनंद व निर्वाज्य प्रेम उपस्थित रहता है? और दूसरी बात, अक्सर किसी न किसी सहज सामूहिकता में ऐसा अवसर आता है कि हम किसी सहजी के अंतःकरण से प्रस्फुटित होने वाले सामूहिक लंबित ध्यान का आनंद उठा रहे होते हैं, किंतु इसके विपरीत हम में से कुछ सहजी उस ध्यान के दौर में काफी असहज व बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं। 1. ध्यान प्रगति मूल्यांकन। 2. ध्यान एकरसता के दुष्परिणाम। आज हम इन्हीं दो विषय पर सविस्तर में बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। ध्यान प्रगति मूल्यांकन और ध्यान एकरसता के दुष्परिणाम। ध्यान प्रगति मूल्यांकन और ध्यान एकरसता के दुष्परिणाम। यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। ध्यान प्रगति मूल्यांकन। हम में से अनेकों सहजियों को यदा कदा ये विचार आता है कि कई साल सहज योग से जुड़े हो गए हैं, क्या हम सहज में ठीक प्रकार से उन्नत हो पा रहे हैं? क्या हमारी चेतना विकास की उन ऊंचाइयों को स्पर्श कर पा रही है जिस पर पहुंचकर हमारे अंतःकरण में स्थायी शांति, संतोष, आनंद व निर्वाज्य प्रेम उपस्थित रहता है? मेरी चेतना व समझ के अनुसार इन तथ्यों को जानने के लिए ध्यानस्थ अवस्था में हमें स्वयं से कुछ प्रश्न करने होंगे और उनके उत्तर भी स्वयं को देने होंगे। तभी हम अपनी ध्यान प्रगति के बारे में ठीक प्रकार से जान पाएंगे। अंततः यदि हम चाहें तो हम अपनी चेतना को निम्न प्रश्नों से गुजार सकते हैं। 1. क्या हम अभी भी किन्हीं लोगों से कुछ ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं? 2. क्या हम अभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए भीतर ही भीतर आतुर हैं? 3. क्या हम अक्सर अन्य लोगों के समक्ष अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए लालायित रहते हैं? 4. क्या हम अधिकतर अन्य लोगों की छोटी छोटी कमियों को ही देखने के आदी हैं? 5. क्या हम उन लोगों की कमियों की चर्चा उन लोगों की पीठ पीछे अन्य लोगों के बीच अक्सर करते रहते हैं? 6. क्या हम सदा अपने भीतर केवल और केवल अपनी ही श्रेष्ठता देखते रहते हैं? 7. क्या हम ज्यादातर अपनी ही अंतर्निहित तुच्छ भावनाओं व कुंठाओं का प्रदर्शन अपने वक्तव्यों व अपनी बातों में अक्सर करते रहते हैं? 8. क्या हम बारंबार अन्य लोगों पर जबरदस्ती अपनी बेतुकी सोचे लादने का असफल प्रयास करते रहते हैं? 9. क्या हम श्री माता जी के समस्त बच्चों के प्रति किन्हीं सती कारणों से घृणा, ईर्ष्या, भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि रखते हैं? 10. क्या हम अन्य सहजियों के सांसारिक जीवन के क्रियाकलापों, तौर तरीकों, व्यक्तिगत जीवन, उनके मित्रों व रिश्तेदारों, उनकी आय व उनके मेल मिलापों पर नजर रखते हैं? 11. क्या हम अन्य सहजियों से कभी प्रोटोकॉल के नाम पर, तो कभी सहज संस्कार के नाम पर, तो कभी सहज तकनीक के नाम पर, तो कभी सहज आचरण के नाम पर, तो कभी सहज योग के नाम पर, तो कभी श्री माता जी के लेक्चर्स के नाम पर वाद विवाद करने के आदी तो नहीं हैं? यदि उपरोक्त में से एक, दो या कुछ या सभी मन की बातों में हमारा चित्त अक्सर उलझता रहता है, तो निश्चित तौर पर अभी हमारी वास्तविक आत्मिक उत्थान यात्रा का श्री गणेश ही नहीं हुआ है। आंतरिक उन्नति के स्तर पर अभी तो हम बस वहीं ही खड़े हैं जहां से चले थे। फिर भले ही हमने हजारों लोगों को आत्म साक्षात्कार ही क्यों न दे दिया हो, भले ही हमें सहज योग को अपनाए हुए 10 से 20 साल ही क्यों न हो गए हों, भले ही हम प्रतिदिन ध्यान में कई घंटे की बैठक क्यों न लगाते हों, भले ही हम सहज सामूहिकता के समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में सदा हिस्सा ही क्यों न लेते हों, भले ही हमें हमारे हाथों व सहस्त्रार में वाइब्रेशन ही क्यों न आते हों, भले ही हम बहुत सुंदर भाषण अनेकों सहज सभाओं में क्यों न देते हों, भले ही हमारे आध्यात्मिक लेखों को सहजियों के द्वारा सराहना ही क्यों न मिलती हो, भले ही हमें श्री माता जी के समस्त लेक्चर्स कंठस्थ ही क्यों न हो, भले ही हम अत्यंत सुंदर भजन व मंत्रों का उच्चारण ही क्यों न करते हों, भले ही हमें सहज योग की समस्त पूजा व हवन करने में महारत ही क्यों न हासिल हो, भले ही हमने सहजयोग पर अनेकों पुस्तकें ही क्यों न लिख डाली हों, भले ही हम अत्यंत ऊंचे दर्जे के सहजी माने जाते हों, यदि अंतर्वलोकन के दौरान हम पाते हैं कि उपरोक्त प्रश्नों के अधिकतर उत्तर हाँ में हैं, तो हमारी चेतना को अत्यंत परिष्कार की आवश्यकता है। इसके लिए केवल और केवल एक ही कार्य करना है और वो है श्री चरणों में निश्चित समर्पण के साथ आत्मचिंतन। और इसके विपरीत यदि हम पाते हैं कि इस प्रश्नावली के उत्तर अधिकतर या सारे ना में हैं, तो
हमें श्री माँ के प्रति हृदय से अनुग्रहित होते हुए कृतज्ञता से नतमस्तक होना चाहिए। 2. ध्यान एक रास्ता के दुष्परिणाम। अक्सर किसी न किसी सहज सामूहिकता में ऐसा अवसर आता है कि हम किसी सहजी के अंतःकरण से प्रस्फुटित होने वाले सामूहिक लंबित ध्यान का आनंद उठा रहे होते हैं। दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हमारे सूक्ष्म यंत्र को आडोलित कर रहा होता है। हमारी चेतना उस ऊर्जा में निहित श्री माँ के प्रेम का रसास्वादन कर रही होती है और हमारा अंतर्मन आनंदित हो रहा होता है। किंतु इसके विपरीत हम में से कुछ सहजी उस ध्यान के दौर में काफी असहज व बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं। उनके लिए बीतने वाला एक एक क्षण बेकली व व्याकुलता को बढ़ाने वाला होता है। वो वास्तव में प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि जल्दी से ये ध्यान का दौर समाप्त हो और उनकी परेशानी से उन्हें निजात मिल जाए। जैसे ही ध्यान समाप्त होता है वे सहजी आपस में उस ध्यान व ध्यान के माध्यम की बुराई शुरू कर देते हैं। आपस में बताते हैं कि उनके यंत्र में उस ध्यान के कारण क्या क्या परेशानी आई और ध्यान के कार्यक्रम के आयोजकों से उस माध्यम के द्वारा पुनः ध्यान न कराए जाने का निवेदन भी करते हैं। एक ओर आनंद का सागर लहराता है, दूसरी ओर बेचैनी का दरिया बहना प्रारंभ हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दो एक दूसरे की विरोधी परिस्थितियां सहजियों के यंत्रों में क्यों कर परिलक्षित होती रहती हैं, जबकि माध्यम भी वही एक ही होता है, स्थान भी वही होता है, समय भी एक ही होता है, श्री माँ का अल्टर भी होता है, उनकी वात्सल्यमयी ऊर्जा भी वातावरण में उपस्थित होती है, उच्चारण भी श्री माँ के नाम का चल रहा होता है। परंतु फिर भी कुछ सहजी ध्यान का आनंद लेने के स्थान पर आंतरिक अशांति के दौर से गुजर रहे होते हैं। मेरी चेतना व अनुभव के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है कि हम में से अधिकतर सहजी एक ही विधि से ध्यान में जाने के आदी हो चुके होते हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर सभी सेंटर्स में ध्यान में उतरने के लिए एक ही प्रकार की विधि अपनाई जाती है। यानी पहले कुछ देर तक भजन होते हैं, फिर श्री माँ की वाणी सुनवाई जाती है, उसके बाद फिर कुछ भजन और होते हैं, फिर आरती होती है, फिर महामंत्र लिया जाता है और फिर 5 मिनट तक ध्यान और फिर कुंडलिनी को बांधकर सब प्रसाद लेने के लिए उठ जाते हैं। ये उपरोक्त रिचुअल भारत के लगभग सभी सेंटर्स में अपनाया जाता है, जिसके कारण हम में से ज्यादातर सहजी जाने अनजाने में ध्यान में उतरने के लिए इसी विधि के द्वारा कंडीशन्ड हो जाते हैं। क्योंकि हमने से ज्यादातर सहजी सेंटर्स के अतिरिक्त घंटे 2 घंटे वाली लंबी ध्यान की सिटिंग अपनाते नहीं हैं, जिसके कारण उनको ज्यादा देर तक ध्यान में रहने का अभ्यास नहीं होता है। जब भी कभी किसी सहजी के माध्यम से श्री माँ रूटीन से कुछ अलग हटकर सामूहिक ध्यान को घटित कराती हैं, तो उन कंडीशन सहजियों का मन जाने अनजाने में उस ध्यान के विरोध में चला जाता है और उन्हें विचलित कर देता है, और ध्यान में मन का प्रभाव बढ़ने से ध्यान में प्रस्फुटित हुई दिव्य ऊर्जा व मन से उत्सर्जित हुई ऊर्जा में घर्षण शुरू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका यंत्र गर्माहट उत्पन्न करने लगता है। परिणाम स्वरूप वो अपने हथेलियों व कानों से गर्म गर्म ऊर्जा को निकलता महसूस कर रहे होते हैं और अज्ञानता में ध्यान के माध्यम को गलत ठहराना प्रारंभ कर देते हैं और कहने लगते हैं कि उस माध्यम के वाइब्रेशन ठीक नहीं हैं, जबकि दिक्कत उनकी स्वयं की समझ व यंत्र में होती है, किंतु आरोप उस माध्यम के ऊपर आक्षेपित हो जाते हैं। वास्तव में यदि हम सभी सहजी किसी भी सहजी के माध्यम से कराए जाने वाले ध्यान का भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं, तो हमें अपने मन के द्वार बंद करने होंगे और अपना प्रेमपूर्ण हृदय उस माध्यम के लिए खोलना होगा। तभी हम उसके यंत्र के द्वारा प्रवाहित होने वाले मात्र प्रेम का लुत्फ उठा पाएंगे। इसका आनंद उठाने के लिए हमें अपना चित्त उस माध्यम के द्वारा कराए जाने वाले ध्यान के तरीके पर न रखकर उसके हृदय से फूटने वाले श्री माँ के प्रेम पर होना चाहिए। यदि हमने उसके तरीके पर ज्यादा ध्यान दिया तो हमारे मन में ध्यान की पूर्व संचित ध्यान विधि में संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। हमारा मन उस नए तरीके को ग्रहण नहीं करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा यंत्र वातावरण में उपस्थित श्री चैतन्य से वंचित रह जाएगा और हम बेचैनी का अनुभव करेंगे। वास्तव में हम सभी श्री माँ के विभिन्न पुष्प हैं, जिन्हें श्री माँ ने अपनी अपनी सुगंधी बिखेरने के लिए तैयार किया है। तो क्यों न एक दूसरे की विशेषताओं का व एक दूसरे के हृदय से प्रस्फुटित होने वाले ध्यान का भरपूर आनंद उठाएं। वह श्री माँ के इस उपवन में साथ साथ भ्रमण करते हुए अपने अपने हृदय में श्री माँ की प्रेरणा से उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की ध्यान यात्राओं का मजा लूटें। जय श्री माता जी।